शबाना अंसारी। आज मैं आपको स्पेशल नमकीन टमाटर चिकन कढ़ाई बनाना सिखाऊंगी। तो ये बहुत ही मज़ेदार डिश है। आप भी इसको घर में जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए जो चीज़ें हमें चाहिए होंगी उनमें सबसे पहले जो है वो गोश्त मैंने लिया है, ये तकरीबन 2 किलो है और चिकन गोश्त मैंने लिया है। इसके साथ साथ जो है वो टमाटर हम इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे और लहसुन और अदरक का पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, इसके साथ साथ जो है कुछ मसाले इसके अंदर जाएंगे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा जो है वो मसाले इसके अंदर नहीं डाले जाते। ये चूँकि नमकीन कढ़ाई का नाम दिया है इसको, इसमें नमक डालेंगे हम और इसके साथ पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे और सफ़ेद पिसी हुई मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। और इसमें ये कटा हुआ धनिया है, दही है मेरे पास, और ये हम जो है वो कटा हुआ अदरक मैंने रखा है और सब्ज़ प्याज है कटा हुआ, और इसके साथ साथ जो है वो 2 अदद लेमन जो है मैंने काट के रखे हैं। और आपको पकाने के लिए जो है वो कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैंने ये भी सामने रखा है। इन कढ़ाई बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने ऑयल जो है इसको गर्म कर लिया है। अब इसमें हम गोश्त जो है वो डालेंगे। इस तरह से गोश्त जो है इसके अंदर हमने सारा ऐसे ऐड कर देना है। इस दौरान आपकी जो आंच है वो थोड़ी तेज़ होनी चाहिए ताकि ये अच्छी तरह से जो है गोश्त फ्राई हो जाए। तो देखिए गोश्त को जो है वो मैंने फ्राई कर लिया है और ये लाइट ब्राउन इसका कलर जो है वो बड़ा ही प्यारा कलर इसका हो चुका है। अब इसके अंदर हमने लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा था वो इसके अंदर डालेंगे इस तरह से, और साथ ही अदरक का जो पेस्ट बना के रखा है वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे और फिर से इसको जो है वो थोड़ा सा भूनेंगे। इसको इस तरह से इसके अंदर डाल देना है और इसको लाइट सा भूनना है। अंदर मसाले जो है वो ऐड करेंगे। सबसे पहले आपने इसके अंदर जो है वो नमक, ये मैंने जो है वो 2 किलो गोश्त है और तकरीबन 2 चम्मच ही मैंने इसके अंदर नमक के डाले हैं। आप इसको टेस्ट करके दरमियान में भी ऐड कर सकते हैं। साथ पिसी हुई काली मिर्च जो है वो इसका 2 चम्मच आपने इसके अंदर डालनी है। और ये पिसा हुआ मोटा मोटा जो है वो कुटा हुआ धनिया है, खुश्क धनिया, ये भी 2 चम्मच इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी हमने इसके अंदर ऐड करनी है, लेकिन जो काली मिर्च है वही हम ज़्यादा ऐड करेंगे। और थोड़ी सी हल्दी जो है वो बिल्कुल 1 चुटकी के बराबर अंदर ऐड करनी है। और इसके साथ ही मेरे पास जो है वो ये सफ़ेद मिर्च है, ये 1 चम्मच इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ। ये सारे मसाले हमने इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे तरीके से आपने ऐसे मिक्स कर देना और मज़ीद इसको जो है वो गोश्त को जो है फ्राई होने देना है। ये देखिए कढ़ाई जो है हमारी बड़े अच्छे कलर में जो है वो तैयार हो रही है। अब इसके अंदर ये दही 2 से 3 चम्मच जो है मैंने लिया था ये इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको अच्छे तरह से एक दफ़ा मिक्स कर देंगे। इसके साथ ही ये टमाटर जो हैं वो मैंने रखे हैं, ये आपके सामने हाफ मैंने काटे हैं और ये इसके अंदर ऐड करेंगे। इसके ऊपर ढक्कन लगा देंगे ताकि जो हमारे टमाटर हमने अंदर डाले हैं वो गल जाए और उनका छिलका हम आसानी से उतार सकें। हम इसको जो है वो एक दफ़ा चेक करते हैं कि हमारा टमाटर जो अंदर डाला था वो गल चुका है या नहीं, और ये तकरीबन जो है वो गल गया है और इसके जो छिलके हैं वो उतारने के काबिल हो चुके हैं। अब हम इसके छिलके जो है वो इस तरह से आपने ऊपर से ऐसे देखिए आसानी से उतर रहे हैं, ये आपने उतार देने हैं इस तरह से। इसमें एक ख़ास जो टिप है इस कढ़ाई की वो एंड पे मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि इस कढ़ाई को बनाने की जो ख़ास तरीका है, जो ख़ास टिप है वो क्या है। तो इसलिए आप वीडियो को जो है वो एंड तक ही देखा करें ताकि पूरी जो उसकी टिप्स हैं और ट्रिक्स हैं वो आप तक जो है वो पहुंच सकें और आप अच्छा जो है वो तैयार कर सकें। देखिए ये सारे टमाटर के छिलके जो हैं वो मैंने उतार दिए हैं। अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह से एक दफ़ा हिला देंगे और ये जो टमाटर है हमारे अंदर डाले ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर जो है वो मिक्स होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ ही हम इसके अंदर जो सब्ज़ मिर्च मैंने काट के रखी हुई थी वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे और साथ में ये सुरख साबुत मिर्च जो है वो इसके अंदर ऐड करेंगे। ये देखिएगा
ये 8 से 10 दाने मैंने अंदर शामिल किए हैं। और इसके साथ ही आपने इसके अंदर सब्ज़ मिर्च जो कि साबुत मैंने रखी हुई है, ये इसके अंदर जो है ऐड करेंगे। लेकिन हम इसको थोड़ा सा फ्राई करके सब्ज़ मिर्च जो साबुत डाली है इसको निकाल लेंगे और एंड पे जब सर्विंग करेंगे उस वक्त इस मिर्च को जो है वो दोबारा से शामिल करेंगे। इस तरह से एक दफ़ा इसको आप हिला दें और देखिए बड़ी ही जो है वो लजीज और खुशनुमा जो है वो कढ़ाई हमारी तैयार होने जा रही है। इसको मैंने जो है वो 15 मिनट कम से कम जो है वो पकाया है और देखिए हमारी जो ग्रेवी है टमाटर की वो अंदर बड़ी अच्छी बन चुकी है। तो ये देखिए हमारा घी जो है इससे अलग हो चुका है गोश्त से और गोश्त भी हमारा जो है बिल्कुल जो है वो पूरी शेप में है। अब इसके अंदर जो हमने ये फ्राई की थी, हल्का सा फ्राई करके निकाल ली थी सब्ज़ मिर्च और सुरख साबुत मिर्च, अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दोबारा से। और इसको हमने पकाया नहीं था ज़्यादा, क्योंकि अगर इसको हम पकाते दरमियान में तो इनका ये सारा कलर जो ग्रीनिश टच है वो ख़त्म हो जाना था। और इसमें ये जो सुरख मिर्च साबुत हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ये भी बड़ी अच्छी लुक भी देती है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें जब आप खा रहे हैं उस वक्त आप मिर्च जो है वो ज़्यादा चाहते हैं, इसमें हमने जो है वो काली मिर्च का इस्तेमाल किया है, तो आप इसको जो है अपनी प्लेट में जो है वो थोड़ा सा मसल लें और आपका जो मसाला है वो ज़्यादा थोड़ा सा और तेज़ हो जाएगा, तो इसका बड़ा अच्छा जो है वो अंदर टेस्ट आता है। इस तरह से हमने इसको एक दफ़ा अच्छी तरह से हिला देना है। ये बहुत मज़ेदार टमाटो नमकीन चिकन कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे। अब ये इसके अंदर मैं सब्ज़ इलायची के दाने जो है वो अंदर डाल रही हूँ। 2-3 इलायचियों के दाने मैंने निकाले, इससे अंदर बहुत अच्छी जो है वो खुशबू आएगी। इसके अंदर ये लेमन जो है वो इसके अंदर निचोड़ देंगे। 1 लेमन जो है मैं इसके अंदर निचोड़ रही हूँ, इससे भी आपके टेस्ट में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफा होगा। और इसके साथ ही मैंने जो है ना ये सब्ज़ प्याज जो है वो काट के रखा हुआ था, ये एंड पे हमने इस वक्त शामिल करना है। ये बड़ी अच्छी लुक भी देगा और खाने में इसका टेस्ट जो है वो भी बहुत मज़ा आता है। साथ ही इसके जो है वो अदरक के बारीक कतले मैंने बना के रखे हुए हैं, ये भी जो है वो गार्निशिंग के लिए हमें इसके अंदर डाल रहे हैं। देखिए बहुत अच्छी जो है वो लुक आ रही है, बहुत मज़ेदार और बहुत ही लजीज कढ़ाई जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। अब हम इसको जो है वो सर्व कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपने ये सब्ज़ धनिया जो है वो मैंने काट के रखा था, ये भी ऊपर बड़ा अच्छा टच देगा, बड़ी अच्छी जो है वो आपकी कढ़ाई की खूबसूरती जो है वो नज़र आएगी धनिये से। ये इस तरह से ऊपर आपने ऐड कर देना है। ये मज़ेदार आपकी कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है और इसको अब हम सर्विंग करने के लिए रेडी है। लेकिन एक ख़ास टिप जो मैंने आपको बतानी थी वो ये थी कि इसको आपने जो है इसके अंदर बिल्कुल भी हमने प्याज नहीं डाला, तो प्याज का इस्तेमाल नहीं किया। इसको मैंने जो टमाटरों से ग्रेवी तैयार की है, ये इस कढ़ाई की एक ख़ास टिप है कि इसमें जो है हमने कोई गरम मसाला या ज़्यादा तेज़ मसाले इस्तेमाल नहीं किए, काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया है। और इसके साथ जो है वो बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा गरम मसाले जो है वो हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इसकी ख़ास टिप है कि सिर्फ काली मिर्च और सफ़ेद मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। तो हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें बड़ी अच्छी जो है वो लुक में हमारी जो है तो कढ़ाई जो है ये तैयार हुई है। और इसी दौरान आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। और इसको अब डालने के बाद हम इसमें मज़ीद जो है ऊपर हल्की सी गार्निशिंग जो है वो दोबारा करेंगे। सब्ज़ मिर्च जो है ये इस वक्त हम इसके ऊपर जो है वो ऐड करेंगे इस तरह से, देखें। और ये थोड़े से अदरक के कतले जो है मैंने बचा के रखे थे, ये भी इस वक्त थोड़े से ऊपर लगाएंगे इसके। और ये मज़ेदार आपकी जो है वो चिकन नमकीन कढ़ाई जो है वो तैयार हो चुकी है। और ये सब धनिया जो है काट के रखा था ये भी इसके ऊपर आप ऐड कर देंगे, इससे बड़ी बहुत अच्छी लुक जो है वो आती है। इसके साथ ही मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।